कौन जह कुपे पंछी कुदरत लई अंगड़ाई अंबर रंग सुरंगा होया धरती पी नशयाई मानुख मन खुशियां विच खिड़िया जीवन किरणा पाके ओ जड़िया पहनी जो सूरज हर कोई दे बधाई। परम सत्कारयोग दूर नेड़े से दुनियावी सभी काम को छोड़कर इस पावन पवित्र सचखंड दरबार की हाजिरी समय समय के अनुसार साधु संतजन भगतजन जथेदार उपरांत गुणी सज्जनों से जो आज के दिन की महानता है आप लगातार एक महीने से लगातार सुन रहे हैं। आज उसका आखिरी समय और आखिरी दिन है। सबसे पहले हम आप सभी जनों को जो कि श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी का प्रकाश उत्सव दिहाड़ा है उसकी आपको मुबारक है। हम अपने प्रवचन को शुरू करने से पहले आपसे कुछ क्षमा भी चाहते हैं और आपसे ये प्रार्थना भी करते हैं कुछ आप यत्न करो कुछ हम भी यत्न करेंगे जो कि आज के समय का अवसर है उसको समझने के लिए। और ये भी जरूरी है खाने का समय भी हो चुका है हम भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं पर हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं जब आप ज्योतिष विद्या को सुनेंगे ज्योतिष विद्या जो कि इस संसार की रचना है 1 अरब 96 करोड़ 93 लाख 8,872 साल इस संसार की रचना को हो चुके हैं। जब से 2 राज लागू हुए 2 राज एक धर्म का राज एक दुनियावी राज। प्रश्न हमारे सामने बहुत है उनका उत्तर आंसर कुछ समझ जाता है और समा सरदार जी ने पहले मुट्ठी में दे लिया है इसलिए हम यत्न करेंगे एक दुनियावी राज एक धर्म का राज। सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। आप जी ने बाबू जी से ये श्रवण कर लिया है
जो साजू की उम्र थी 17,28 करोड़ की वर्ष की थी, त्रेते की 12,96,000 वर्ष की थी, और द्वापर की 8,64,000 वर्ष की थी, और काजुक की आयु 4,32,000 वर्ष की। इसमें भी 2 राज लागू। ये बात कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हम इसलिए आपके चरणों में ये प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी बात को समझने का यत्न करना। जो श्री साधु राम सिंह सच्चे बादशाह जी महाराज का आज प्रकाश उत्सव दिहाड़ा है, वो श्री भगवान की जोत है, वो श्री भगवान रामचंद्र जी का स्वरूप है, वो श्री गुरु नानक देव जी का स्वरूप है, वो श्री महाराज गुरु गोविंद सिंह दशमेश बादशाह स्वरूप है। इसलिए हमको ये बात करने की जरूरत पड़ती है। जब सातयुग में जो धर्म का राज, जो दुनियावी राज था, उस पर राजा बामन बैठा। जो राजे बामन का जाप, ताप, कर्म, धर्म भगवान की दरगाह में मंजूर हुआ, उसको छल करने के लिए भगवान ने बामन का स्वरूप धारण करा। इतिहास विशाल है, इतिहास विशाल है। उसको छला और आगे त्रेता युग आया। जब त्रेता युग आगे हुआ, उसमें दुनियावी राज में कौन बैठा? महाराजा राजा रावण। महाराजा रावण ने अपने नीति को छोड़ दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया, और जो देवता लोग थे उनकी पुकार भगवान की दरगाह में पहुंची। भगवान दुखी हुआ और धर्म के राज पर अपने आप का नाम श्री भगवान रामचंद्र रखवाकर राजे रावण का संहार किया, देवताओं की रक्षा करी और दैत्यों का नाश किया। आगे द्वापर युग हुआ। द्वापर युग में 2 राज लागू हुए हैं, एक धर्म का राज, एक दुनियावी राज। दुनियावी राज पर राजा कंस बैठा। सभी देखो, राजा कंस क्या करता था, और उसने क्या किया? अपनी बहन के लड़कों को मारना शुरू कर दिया। इतना पाप किस लिए? अपने राज को कायम रखने के लिए। और कुर्सी राज ये करा करा, वो करा, वो करा, वो करा। धरती कंबी, जिमी आसमान कंबे, और भगवान की दरगाह में पुकार करी। भगवान ने क्या किया? राजे कंस का संहार करने के लिए अपना नाम श्री हरिकृष्ण रखवाकर राजे कंस का संहार किया। उनको जो पाप था, जो अपराध थे, उनको नाश किया, और जो देवते लोग थे उनका उद्धार किया। आगे चौथा युग कालयुग। कालयुग में मुगल राज लोधी राजा राज करने लगा, राज करने लगा। और क्या हुआ? और एक तरफ गुरु नानक का प्रकाश हुआ, एक पास मुगल राज, एक पास धर्म का राज। बहुत समझने की बात है। एक तरफ मुगल राज, एक तरफ धर्म का राज। धर्म का राज जहांगीर हुआ, और दुनियावी राज पर औरंगजेब हुआ। औरंगजेब ने क्या किया, क्या करने लगा? इतिहास बहुत विशाल है।
और ऐसा भी कभी संसार में हो सकता है जो किसी का वो बीज नाश कर सकता है। औरंगजेब ने करने का यत्न किया। क्या किया? जो हिंदू धर्म था उसको नाश करने का प्रण कर दिया और यत्न कर। और जो गौ, गरीब, दुखी, मर्यादा पुरुषोत्तम लोग थे, उनकी पुकार भगवान की दरगाह में पहुंची। भगवान ने सुना और अपना नाम गोविंद राय रखवाकर इस मातलोक में पहुंचे। और जो औरंगजेब 2 से 1 धर्म करना चाहता था, गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह ने क्या किया? 2 से 3 कर दिया। इतिहास विशाल, इतिहास विशाल। आगे क्या हो? आगे क्या? थोड़ी थोड़ी हर एक बात का खुलासा करने का बहुत टाइम चाहिए। जो के लाहौर में, जो अभी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, कभी पंजाब की राजधानी लाहौर होती थी। लाहौर। जो ये हिंदुस्तान का आजादी का झंडा लाहौर में लहराता था। और अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पहुंची, उन्होंने क्या किया? 1849 में जो कि हिंदुस्तान का आजादी का तिरंगा लहरा रहा था, उसको भड़काकर धरती में गिरा और क्या किया? उसकी जगह यूनियन जैक लाहौर की राजधानी में चला दिया और ऐलान कर दिया, आज से हिंदुस्तान, पंजाब गुलाम है। सब मर चुके थे लोग, सब मर चुके थे, मर चुके। अंग्रेजों ने धर्म छीन कर लिया था, अंग्रेजों ने धर्म छीन कर लिया था, लोग मर चुके थे। जब किसी के पास ईमान नहीं, धर्म नहीं, उसका जीवन क्या है? डोर जैसा है, डोर जैसा। जैसे डंगर है, पशु है, उसका जीवन ऐसा है। जो हिंदुस्तान के लोग थे, अंग्रेजों ने क्या किया? जो कि ये हिंदुस्तान था, साहेब दशमेश गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह के बाद सिख राज लागू हुआ। बहुत ध्यान दें, सिख राज लागू हुआ। सिख राज महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब हिंदुस्तान का राजा बना। और उसकी क्या बात करें, क्या बात करें, कैसा राज, कैसा राज। महाराजा रणजीत सिंह के समय में जो के गऊ का वध करना, मारना, गऊ का मांस खाना, गऊ का मांस बेचना तो व्यतीत है थी। पर महाराजा रणजीत सिंह के राज में जो गऊ को मारता था, गऊ का मांस खाता था, उसको पंजाब में दाखिल भी नहीं होने देते थे। वो पंजाब में आ नहीं सकता था। महाराजा रणजीत सिंह का ऐसा राज था, ऐसा राज कायम किया। और जब अंग्रेज 1849 में जिन्होंने यूनियन जैक हिंदुस्तान की राजधानी लाहौर में लहरा दिया, उन्होंने क्या किया? इस बात को देखने के लिए कि हिंदुस्तान के लोग जीते हैं कि मर चुके हैं, मर चुके हैं, क्या किया? जो धार्मिक स्थान थे वहां गुज्जर खाने बनाने शुरू कर दिए और गुज्जर खाने बनाए। जो गऊ का मांस खाने वाला था, जो हिंदुस्तान में और पंजाब में दाखिल नहीं हो सकता था, वो गऊ का मांस गांव-गांव में
शहर शहर में और गली गली में, बाजार बाजार में गऊ का वध होने लगा, गऊ का मांस बिकने लगा और गऊ का मांस खाने लगे। कितना कमाल है। सुनो भाई, कैसा हुआ। पांदा मुल्ला सी जदों मसीत अंदर दया छुरी नूं छत चलाउण लगा। ये जो धार्मिक स्थान थे अखाड़ा बन चुके थे, धार्मिक स्थान पापों का स्थान बन चुका था। जो वेश्या के ग्रह थे वहां अखाड़े लगने लगे। और हिंदुस्तान की दशा अंग्रेजों ने क्या किया और हिंदुस्तान के लोग क्या करने लगे। और जब जलियांवाले बाग का साका हुआ, कितना कमाल। अंग्रेजों ने जैसे कि हम आपसे पहले प्रार्थना करते, कुछ आप ही यत्न करना, कुछ हम भी यत्न करेंगे। जैसे कि दाने भूनते हैं, ऐसे लोगों को गोलियों के साथ भुनना, उड़ाया। और जो हमारे सिख थे, अमृतसर के पुजारी थे, उन्होंने उनको सिरों पाए दिया। आपने बहुत अच्छा किया है। हिंदुस्तान की दशा क्या थी? क्या ये दशा थी, ये सिखी की दशा थी। और जो जनरल डायर था जिसने लोगों को गोलियां के साथ उड़ाया, और हमारे जो सिख भाई थे, जो हमारे धार्मिक स्थानों के प्रधान थे, उन्होंने क्या किया? सिरों पाव दिया। तो उन्हें बड़ा अच्छा किया। हिंदुस्तान की दशा मर चुके थे, मर चुके थे। क्या हुआ? डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने नीति खूब चलाई। जो भी कोई बोलता उसको क्या करते, आप ये ले लो, आपको ये दे देते हैं, ये कुर्सी दे देते हैं, आपको ये जायदाद दे देते हैं, आपको ये औदा दे देते हैं। सभी मर जाते हैं। जैसे कि आपको दुश्मन रूप में बन रहा है, फिर रहा है, लूट रहा है, मित्र बनकर लूट रहा है। आपको समझ नहीं आ रही, आप नहीं समझ सकते। भाई बनकर दुश्मन का लूट रहा है, रिश्तेदार बनकर लूट रहा है। आप नहीं समझ सकते। जो बड़े बड़े मित्र हैं वो दुश्मन बनकर लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं वो ठग बनकर लूट रहे हैं, संसार को लूट रहे हैं। जो बड़े बड़े साधु हैं, संत हैं, संसार में समझ सकते इस बात, लूट रहे हैं। संसार लूटा जा रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? जब श्री भगवान रामचंद्र जी ने रावण का संहार करने के लिए, रावण का संहार करने के लिए लंका पर चढ़ाई करी, और जब लंका पर चढ़ाई करी और बहुत विशाल समुद्र था, लंका पर जाना बहुत मुश्किल था, कठिन था। श्री भगवान रामचंद्र जी की माया था, माया है, उसकी अपनी इच्छा है। जो नल और नील दो मिस्त्री थे, ये सेवा को सौंप दी। आपने क्या करना है? जो समुद्र है जिस पर आपने जो पुल है उसकी सेवा करनी है, उसको पुल को तैयार करना है। जब उसको पुल को तैयार करना है तो उससे बाद लंका पर चढ़ाई करनी है। चढ़ाई करने से बाद रावण का संहार करना है। जो माता सीता जी है उसको अयोध्या में लेकर आना है। जो राक्षस हैं उनका संहार करना है। जो देवते हैं उनकी रक्षा करनी है। पुल तैयार होगा, पुल तैयार। भगवान रामचंद्र से प्रार्थना करिए, आओ महाराज आप देखो, आप दृष्टि पाओ।
जब भगवान श्री रामचंद्र वो नील नाल मिस्त्री के प्रार्थना से जाकर वो देखा तो बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, इतने प्रसन्न भगवान श्री रामचंद्र नाला और नील कर लगे, मांगो क्या मांगना है, मांगो क्या मांगना है, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। जब नाल और नील मिस्त्री ने श्री भगवान रामचंद्र की प्रसन्नता देखी, उनकी खुशी दृष्टि देखी, तो कहने लगे महाराज हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारी कुल में जन्म लो, अवतार हो हमारी कुल में, हमारी कुल में अवतार। भगवान श्री रामचंद्र कहने लगे ये जो कुदरत का दरगाह का कानून है वो बन चुका है, वो बन चुका है। जो त्रेते से बात वापर आना था वो प्रोग्राम उलीक चुका है, वो प्रोग्राम हो चुका है। हाँ, हम कालयुग में जो गुरु नानक का राज होगा उसमें तुम्हारी कुल में जन्म लेंगे। ये भगवान रामचंद्र जी का बात था। नाल और नील मिस्त्री ये आपका पिछोकड़ है, सिद्धांत है, खोज है। वो श्री भगवान रामचंद्र जो नाल और नील बाटी थे, तरखान थे, उनकी कुल में आज के दिन में जन्म लिया है, जन्म लिया है। श्री भगवान सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह आने का ये कारण है। बांदा मुल्ला मसीत सी जदों अंदर छुरी दया नूं छड्ड चलाउण लगा, राह भाई भी नानक दा भुल के ते चढ़दी कला नूं आप ही ढाउण लगा। छाई जदों सी जुल्म दी रात नेरी, पाप धर्म दी पिठ जद लाउण लगा। सच चंद्रमा कूड़ दी मस्या तो डरदा अपना आप छुपाउण लगा। तड़पे आत्मा भारत दी बोल उठी सुन के हाय ते हाहाकार सतगुर, तदों जामा मनुख दा धारे आया, दूजी बार फिर राम अवतार सतगुर। बुद्ध नानक ते राम राधे श्याम जी दी 11 सभता खूब तबाह की थी। बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे बुरे बाग थे जो आपकी सेवा नहीं कर सकते, हमारे बुरे बाग, इसको हम समझते हैं। बात इस प्रयोग में हम पूरा हिस्सा नहीं डाल सकते, तैयार है भगवान। बुद्ध नानक और राधे राम श्याम जी की 11 सभता खूब तबाह की थी। इको मां दे जाया विच फुट पा के कल्ले कल्ले दी पग चला दी। ओंदा राज फरंगी दा बंदियां नूं गवां मारन दी दित्ती चला नीति। वह देसी राजियां शर्म दा भोग पाया ते झूठ नीचा दी प्याली विच पा पीती। तड़पी आत्मा भारत दी बोल उठी सुन के हाय ते हाहाकार सतगुर, तदों जामा मनुख दा धारे आया दूजी बार फिर राम अवतार सतगुर। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह का आना एक कारण था, कारण था। और क्या हुआ, क्या सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह को आप जानते नहीं, नाम सुना है, सुन रहे हो। इसमें होगा भी बहुत कुछ और होगा भी कुछ नहीं, हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। पर आज ये सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह का प्रकाश उससे ना होता तो ऐसे आप कभी आजादी से फिर नहीं सकते थे। ये आजादी के मोटी और हिंदुस्तान को आजाद करने वाले, जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के अधीन हो चुका था और सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह का ये आने का कारण था इस हिंदुस्तान को गुलामी से मुक्त करना था। ये कारण था सतगुरु राम सिंह का आने का। सतगुरु राम सिंह ने क्या किया, जब अंग्रेजी राज था उनके आगे कुछ नहीं सी कर सकते, बोल नहीं सी सकते।
कुछ चल नहीं सी सकता, देख नहीं सी सकता। अंग्रेजों की दहशत ही ऐसी हो चुकी थी और उन्होंने लोग लालच जो हिंदुस्तान को डॉग बोला जाता था, डॉग कुत्ते, ये हमारे पिता ये था डॉग कुत्ते। इतिहास किसकी कृपा है हम जी रहे हैं? सतगुरु राम सिंह की कृपा है, सतगुरु राम सिंह की कृपा है। सतगुरु राम सिंह सजरबस ने क्या किया आप समझ रहे हैं? जो नाम मिलवर्तन की लहर थी उसको गुब्बारा उठाया। इस लहर को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? श्री भैनी साहब में 51 साल चौकी बिठा दी। 51 साल वो कौन जी सकती है? वो समाज जिंदा रह सकता है जिसमें 51 साल जो चौकी पुलिस की बैठी रहती? कैसे जी सकता है? वो जीता रह सकता है? पर सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह की कृपा से उस तशद्दुद का मुकाबला किया। और क्या हुआ? इस लहर को दबाने के लिए, इस लहर को खत्म करने के लिए जो सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने, ये तो कभी कभी ऐसे संसार में अवतार आते हैं, कभी आते हैं। क्या हुआ? सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने टोटली जो भी अंग्रेज की चीज था उसका बाइकाट कर कितना कमाल था। जो उसकी नहर है उसका पानी खेतों भर में नहीं बर्बाद करनी, उस पानी को नहीं पीना। इतना जो उस नहर में जो दरख्त है, पेड़ है, उसकी दातर भी नहीं करनी है, उसकी दातर भी नहीं करनी है। जो डाक है उसकी बरतो नहीं करनी है। कपड़ा है, जो खान मीठा है उसकी बरतो नहीं करनी है। चीनी है उसकी बरतो नहीं करनी है। कितना कमाल है, कितना कमाल। इस लहर को दबाने के लिए क्या हुआ? क्या हो सकता है? सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह को 18 जनवरी 1872 को जले वतन कर दिया। क्यों? इस लहर को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए। और जो सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह का ये स्वरूप देख रहे हैं, ये सतगुरु राम कृष्ण का स्वरूप देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया? इस लहर को उभारा, इतना उभार दिया। तोपों में, फांसियों में, काले पानियों में बड़े बड़े तशद्दुद मुसीबत अंग्रेज ने खूब दी, इन्होंने खूब अपने सिर पर उठाई। जो आप आजादी का आनंद मार रहे हैं, ये सतगुरु राम सिंह की दया है। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं, सतगुरु राम सिंह के हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से हमको हटाकर आजादी दी और हम आजादी का आनंद मार रहे हैं। ये हमारे बुरे भाग हैं। गोरे तो निकल गए और काले अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में आ गए। गोरे तो चले गए, ये वक्री बात फिर कभी करेंगे। और जो गोरे थे, अंग्रेज थे, उनकी जगह पर जो काले अंग्रेज आ चुके हैं, उनका क्या होगा, क्या बनेगा, इस फिर आपके बात करें। और हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं भाई, आपने 1 महीना जो कि कभी कभी ये गंगा लखनऊ से शुरू हुई थी, और बहती आपके महाराष्ट्र में पहुंची। और हम कभी कभी देखते हैं 25-30 साल का हम बाबूजी से, सरदार जी से संपर्क
25-30 साल से। और कभी जब कंस्ट्रक्शन में जाते थे, हजारों लाखों लोग काम करते थे, उनको रोजी मिलती थी, बाबूजी का शुक्राना करते थे, भगवान का शुक्राना करते थे। जब हम वो लहर देखते हैं तो हमारे आगे आ जाती है, जब बाबूजी इस पैसे लग पड़े तो ये भी हमारे सामने आ जाती है कि क्या है। एक तो वो लोग हैं जो श्रद्धा से, प्रेम से इस गंगा में आकर नहा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत जोर से नहाया जा रहा है, जोर से नहाया। जाओ गाड़ी लेकर जाओ, गाड़ी लेकर जाओ, कथा कीर्तन, क्योंकि ये गंगा बह रही है। गंगा बहुत पवित्र तीर्थ है। जब महाराजा विश्वामित्र जी, थोड़ा सा समय, महाराजा विश्वामित्र महर्षि राक्षसों का नाश करने के लिए यागराम करते हैं, और जो राक्षस लोग थे उन्होंने बिगड़ पाना शुरू कर दिया, और सब तरफ निगाह मारी, कोई सहायक ना मिला। कहां निगाह गई महाराज विश्वामित्र जी की? महाराज दशरथ जी के घर गृह में गई, जब किसी ने भगवान रामचंद्र जी का इससे अलावा हमारी और कोई सहायता नहीं करेगा। महाराज विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास पहुंचे, जाकर प्रार्थना करी, और प्रार्थना करी, महाराज हमारे यज्ञ में राक्षस लोगों को बिगड़ डाल रहे हैं, इसलिए आपको श्री भगवान रामचंद्र को हमारे साथ भेजें, हमारी सहायता करेंगे और राक्षसों का नाश करेंगे। धरती कंपी, आसमान कांपा। महाराज दशरथ कहने लगे, आप तो महर्षि हैं, ये बच्चे हैं, छोटे हैं, ये क्या करेंगे, राक्षसों के सामने क्या करेंगे? महाराज विश्वामित्र जी कहने लगे, ये तो आप समझते हैं कि छोटे हैं, हमसे पूछो ये कौन है, हमसे पूछो। रमज ये नहीं जाने, रमजिया ही दुनिया इस अनजान ने जानना की, वे जिन्हें अंदर ज्ञान दा नहीं चाननों ने फकरा ताई पछानना की, रोम रोम चो जिदे आवाज आवे उन्हें जंगल पहाड़ा चो भालना की, वो जेड़े गली प्यारे दी मल बैठो ना खाक दा खाक नूं छानना की, अखां वालियां नूं अखी नजर आउंदा जिन्ना आसरा रखिया नाम दा है, सबो वेद ग्रंथां ने कूकिया हुंदा भेद ना संत ते राम दा। ये ते अकाल पुरख है। आप क्या कहते हो? एक छोटा बच्चा है, बहुत संवाद हुआ, बहुत संवाद। महाराज विश्वामित्र क्रोध में हुए। आप सभी जानते हैं, रामायण सुनते हैं, टेलीविजन देखते हैं, कोई बात नहीं, आप जानते होंगे। जब महाराज विश्वामित्र क्रोध में हुए तो महाराज दशरथ जी ने ना तो चलते 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 क्या हुआ, आगे गंगा तीर्थ था। महाराज विश्वामित्र जी ने नमस्कार करी, क्योंकि उसमें प्रवेश होना था, उसको पार करना था। महाराज श्री रामचंद्र कहने लगे, महाराज महर्षि आपने नमस्कार करी। हाँ महाराज, ये पावन पवित्र तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? महाराज ये गंगा तीर्थ है, ये गंगा में है। इसका पिछोकड़ क्या है? ये गंगा कैसे पवित्र है? थोड़ा सा संभालेंगे आप। महाराज विश्वामित्र जी महात्मा तुलसीदास जी रामायण में उच्चारण करते हैं, महाराज एक राजा शगर था, दानं परापूर्वेण पचन्ते भीपते वेदीत बुद्ध्यं मार्ग लोका नानक चरण का दुख भोगते। धरती का राजा बना, भगवान ने राज दे दिया, औलाद नहीं थी, बहुत दुख, बहुत मुसीबत पड़ी। उनकी दो रानी थी,
एक थी केशनी, एक थी सुमति। महाराज विश्वामित्र जी श्री भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी को ये गंगा जी की जो विशेषता है, महानता है, इसका पिछोकड़ है, वो सुना रहे। महाराज राजा शकर ने क्या किया, अपनी केशनी और सुमति को कहने लगा, रानी हमने कोई पाप किया है, हमने कोई पाप किया है, हमको भगवान ने राज दे दिया है पर बच्चा नहीं दिया है, इसलिए धर्म का क्या करना है, ये तो धर्म व्यर्थ, ये तो राज व्यर्थ है, राज व्यर्थ है। इस संसार को फलीभूत रखने के लिए पुत्र की प्राप्ति होनी अति जरूरी है। इसमें बहुत इतिहास पड़ा है, बहुत इतिहास है। महाराज उसने क्या किया, राज को छोड़ दिया। राज को छोड़कर जो महर्षि भृगु जी थे उनके स्थान में पहुंचे। वो स्थान अच्छा लगा, राजे शकर ने वहां अपना तप करने के लिए वहां आसन लगा दिया, तप करना शुरू किया। तप करते करते क्या हुआ, ये जो पैर का अंगूठा था और जो ऐसे हाथे ऐसे भगवान का तप करने लगे। एक 100 साल तप किया। भृगु जी प्रसन्न हुए, क्या लगे, महाराज तपस्वी मांगो, क्या मांगते हैं। राजे ने अपने शरीर को देखा, ये बुढ़ा हो चुका है, कैसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अपनी रानी को आगे किया, मान लो जो कुछ मांगना है। जो केशनी थी उसने एक पुत्र की मांग करी, महाराज हमको एक पुत्र चाहिए। और जो सुमति थी उसने 60,000 पुत्र की मांग कर दी। 60,000 जब मांग करी तो महर्षि भृगु जी कहने लगे, तथास्तु, ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। एक बात है रानी, जैसे 60,000 इकट्ठे पैदा होंगे, जब मरेंगे एक समय तक 60,000 ही खत्म हो जाएंगे। ये भी बात है। राजा अपने शहर में पहुंचा और जो रानी केशनी थी उनके एक पुत्र की प्राप्ति, उसका नाम असमंजस रखा। और जो 60,000 पुत्र बेटे थे सब बलवान बने। राजा ने विंध्या जलपुर पर जाकर अश्वमेध यज्ञ कर दिया। अश्वमेध यज्ञ सतयुग, त्रेता, द्वापर, जिसमें 1 से 10 मनुष्य खाना खाएं उसको अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं। कलयुग में 2 से जहां 5 तक खाना खाएं उसको अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं। 2 से 5 तक। सागर, त्रेता, द्वापर में 1 से 10 तक था, उसको अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं। जैसे कि आप अश्वमेध यज्ञ में हिस्सा पा रहे हैं, इसको देख रहे, दर्शन कर रहे हैं, इस अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। अश्वमेध यज्ञ कर इंद्र का सिंहासन डोला है। बाबू जैसे हम प्रार्थना करते हैं, बड़े होशियारी से रहना, ये दान है। धरती काम जाती है, आसमान काम जाता है, देवी देवते थरथराने लगते हैं। दान पुण्य ऐसी चीज है, सब काम जाते हैं। बड़ी अच्छी तरह बाबू जी रहना, बड़ी अच्छी तरह हम आपसे ये प्रार्थना, बहुत बड़ी बात है। इंद्र देवता कांबा, और उसने क्या किया, जब राजे महाराजे यज्ञ करते थे, यज्ञ का घोड़ा छोड़ते थे। काले रंग का घोड़ा होता था, उसके 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 माथे में चिट्टे रंग का दाग होता था। उसको हार कर देते थे, उसको आजाद कर देते थे। वो घोड़ा चलने लगता था, उसके पीछे फौजा चलती थी। जो उसको फड़ लेता था उसके साथ जंग होता था, और जो नहीं फड़ता था तो ये समझा था ये इसने संसार को जीत लिया है, संसार को सफल कर दिया है। जब वो घोड़ा छोड़ा
इंद्र देवता ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने राज को बचाने के लिए उस घोड़े को पकड़कर पाताल में बचा दिया, पाताल में बचा दिया। जहां कब्र लिखी, समाधि लगाकर तपस्या कर रहा है। घोड़ा दो। महाराजा शगर कहने लगा अपने पुत्रों को, बेटा घोड़ा कहाँ है? मातृलोक में गुम, कहाँ है? नहीं प्राप्त होता। राजा शगर कहने लगा उन धरती को खोद खोद घोड़े की भाल। जब घोड़े की भाल करने लगे और पाताल तक धरती को खोदने लगे, उससे समुद्र बना है। जब से समुद्र बना, जब समुद्र बना है, जब राजा शगर के कहने से जो उसके बेटा 60,000 बेटे थे, 4 मील योजन 16 को रोज धरती को खोज देते थे। रोज रोज हर रोज की रोज समुद्र बढ़ता जाता था, समुद्र बढ़ता। चलते चलते क्या देखा, कब्र रुकी, समाधि में बैठे हैं, पीछे घोड़ा बांधा है। जब 60,000 पुत्रों ने देखा, थक जो ये संतों का काम है, घोड़ा चुरा कर वहां ले रखा। ऋषि बैठा है, बहुत बोलने लगे, बहुत बोलने लगे। अंत करो दृगवंतन को, श्रुतवंतन को पतरो कर डारो, धृतवंतन को सो अधीर करो, पुण्य चातरण की मत दूर निवारो, हितकार्य नहीं दिखेगा भी जिनके और भीतर में पग धारो, हितयात्म को न सुनेगा भी बड़े हो जितनो खिन माहे विसारो। महाराजा भरथरी जब उसने 361 रानियों की तैयारी कर फकीर बन गया, अपने राज को छोड़ दिया, 361 रानियों को छोड़कर फकीर बन गया और भगवान के दर्शन के उसने क्या लिखा? लिखता है जब इंसान को क्रोध आता है तो इंसान की दशा क्या बन जाती है। अंत करो दृगवंतन को, जो जब क्रोध आता है तो जो 2 आंखें वाले हैं वो अंधे हो जाते हैं। ध्यान करो, ध्यान से सुनो बात। जो 2 आंखों वाले हैं वो अंधे हो जाते हैं। क्रोध बोलता है जब इंसान के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? जो 2 आंखों वाला है उसको अंधा कर देते हैं। क्रोध बोलता है जब इंसान के अंदर प्रवेश करते हैं तो 2 कानों वालों को बहरा कर देते हैं। क्रोध बोलता है, क्रोध बोलता है अंत करो दृगवंतन को, श्रुतवंतन को बदरों का डरो, धृतवंतन को अधीर करो। जेड़े बड़े बड़े धीरजवान लोग हैं उनका धीरज का नाश कर देता, जो हौसला लोग उनका हौसला नाश कर देता, जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनकी विद्या का नाश कर देता। और सुनो क्रोध क्या करता है। और गुरु पंचम पाठ करना है, हे काल क्रोधं कदंच करना ना वर्जते, वखेंत जीवम वसेम क्रोधं नत्रम यथा प्रकटा, अनक शासन तुमता जब कूद नारक हरना। वो ये था जब कपल को क्रोध हुआ तो कहने लगे आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप भक्ति करते हो, काम ये करते हैं, हमारा घोड़ा चुरा कर वहां ले रहे हैं। क्या लगे महाराज रात दिन हमको कुछ पता नहीं, ये घोड़ा किसने बांधा है, कब घोड़ा वहां आया है, हम कुछ नहीं जानते। बहुत बोला, बहुत कहा। जब और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विद्या भी इंसान का नाश कर देती है, धन भी इंसान का नाश कर देता है, सत्संग भी इंसान का नाश कर देता है, रागी ढाटी गुणी ज्ञानी प्रचारकों का भी नाश हो जाता है। ऐसी बातें हैं संसार में, आप समझ नहीं सकते। ये ना समझना ये सत्संग है, ये सारे पढ़ाई करता है, बुरा भी करता है, बुरा हो जाता है। इसके बहुत एग्जाम्पल हैं हमारे पास, बहुत 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 मोड़ की बातें हैं, बहुत मोड़ की बातें हैं, बहुत मोड़ की बातें। मातिस का मारकर हम दान करते हैं, दान नाश कर देता है, बंदगी नाश कर देती है, ताप नाश कर देता है मनुष्य का। बहुत समझने की बातें हैं, मत समझ
मुसीबत आ के हम बहुत आप करते हैं, हम दान करते हैं, हम पूजा करते हैं, पूजा विनाश कर देती है, पूजा विनाश कर देती है। पूजा कैसी चीज है हम कुछ नहीं जानते। जब राजा लोग बढ़ते गए, जब ऋषि ने क्रोध से देखा और 60,000 इकट्ठे क्या हुआ? राजन, इनका उद्धार कैसे उद्धार हो? इनका उद्धार ऐसे हो सकता है, ये लोग किसी साधु की, किसी संत की, किसी महर्षि की क्रोध दृष्टि से हुए हैं। इनका उद्धार नहीं होगा। जो संत शराबिया से फिरे पवंदे, पेट बड़ा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे, सुख ना पान मुग्ध ना संत दास खांदे, जो संत शराबिया से फिरे पवंदे। क्या बात महाराज, ब्रह्मा जी के पास गंगा है, ये वो गंगा संसार में आए तो इनका उद्धार हो सकता है। और आपके जीने का यही मनोरथ है कि आप इन अपने भाइयों की मुक्ति करें। नारद ऋषि कहने का आलोक कपरी की पताल में ताप कर रहे हैं। असमंजस विंध्याचल पर्वत, एक बात का ख्याल रखना, मिर्जापुर के पास है विंध्याचल। हम जाकर जाए हैं, जाकर तीर्थ यात्रा की है। जो कि जब राजे कंस ने देवकी की लड़की को मारने का यत्न किया, वो वहां से छूटी और विंध्याचल पर्वत में जाकर नाश की। वहां बहुत एक तरह की आज भी जाकर आप देख सकते हैं, धर्म कर्म, जो भी यहाँ जाकर अधर्म करेगा, कुकर्म करेगा, उसका वही नाश हो जाएगा। अभी भी जाके देख सकते हैं, आपको प्रमाण मिलेंगे। वहां हमें काजुक है, पर धर्म ही रहेगा। महाराज विंध्याचल पर्वत में जाकर ऐसा जा किया और राजा शकर बहुत प्रसन्न हुआ। और जब ये सुना भाई तुम्हारे 60,000 पुत्र जो कबर की दृष्टि से वो खत्म हो गया, मर चुके हैं, बहुत सो। और कहने लगे महाराज, हम आ रहे थे, हमको नारद ऋषि जी मिले और उन्होंने ये बोला कि आपका जीवन ता है कि आप अपने बुजुर्गों की कल्याण करें, अपने भाइयों की कल्याण करें। राजा शंकर ने ठीक समझा। कैसे समझा? कहने लगे असमंजस, बेटा तुम राज करो, हम जाकर ब्रह्मा की तपस्या करते हैं। इतिहास विशाल है, हम शॉर्टकट बात आपसे बात करनी शुरू करी है। इसलिए असमंजस राज पर बैठा और राजा शगर था, वो तप करने के लिए विंध्याचल पर्वत में जाकर लगा काम करने। और ना ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ना मालूम गंगा आई, और राजा शगर चल गया, मर गया, देहांत हो गया। उसके बाद असमंजस अपने पुत्र भगीरथ को दिलीप को राज देकर आप राज करने लगा, आप करने लगा। ना ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ना मातलोक में गंगा आई, और जो दिलीप था उसका विनाश हो, देहांत हो गया। दिलीप का पुत्र था भगीरथ, वो अपने पुत्र को राज देकर आप जाकर राज करने लगा। ना ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ना मातृ गंगा आई, और वो भी उसका ध्यान हो गया। भगीरथ का पुत्र था कुतस्थ, उसको राज देकर महाराज भगीरथ से जाकर राज करने लगे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। जब प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगते हो? कहने लगे ब्रह्मा जी, हमारे जो वडेरे हैं, बड़े हैं, उनका देहांत हो चुका है, ऋषि की क्रोध दृष्टि हुआ है, उनका उद्धार करना है। कैसे करना है? मातृ में गंगा है। और ये गंगा कब की थी? ये इतिहास बहुत विशाल है। ब्रह्मा जी कहने लगे भगीरथ, गंगा का वेग बहुत तेज है, जब उसको हमने आज्ञा दी, उसको छोड़ा, वो सीधी पताल में चली जाएगी। जब तक चांद, आसमान, जमीन, सूरज रहेंगे, उसको पताल में कोई लिया नहीं सकेगा।
इसलिए आप पहले शिव जी की उपासना करें, उसके वेग को शिव जी महाराज रोक सकते हैं। जब ये ब्रह्मा जी ने बोला और भगवान जब महाराज भगीरथ जी महाराज शिव जी की उपासना करने लगे, महाराज शिव जी प्रसन्न हुए, बोलो कहने लगे महाराज महातुल में गंगा आएगी, जो उसका वेग है उसको आपने उसको सहन करना है। कहने लगे ब्रह्मा को हुक्म करो गंगा को छोड़े। जब भगीरथ जी ने महाराज ब्रह्मा जी से देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज जो शिवजी भगवान हैं वो गंगा के वेग को रोकेंगे और गंगा को आज्ञा दो, और जो गंगा का जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका उद्धार हो, उनका उद्धार हो, जैसे कि बाबू जी कर रहे। एक महीने से लगातार हमन, इसका क्या मतलब है? हमन से वायुमंडल शुद्ध होता है, वायुमंडल से देवते प्रसन्न होते हैं, देवते प्रसन्न होने से बारिश बरसती है, बारिश बरसने से अनाज पैदा होता है, अनाज पैदा होने से माया प्राप्त होती है, माया प्राप्त होने से संसार के लोगों का जीवन खुशहाल होता है। ये हमन का फायदा है, ये हमन का ये फायदा है। ऋषि लोगों ने ये मर्यादा कायम करी, हमको ज्ञात हो या ना हो पर इसमें कुछ न कुछ भेद है, इसलिए हमन करनी पाठ पूजा यज्ञ हमन कथा कीर्तन का क्या गंगा बह रही है, गंगा आप नहा रहे हैं, गंगा बह रही है। जब ब्रह्मा जी ने गंगा को छोड़ा उसके 3 हिस्से बढ़ गए, 3 हिस्से बढ़ गए। एक आकाश में बह रहा था, उसको प्रभावती गंगा प्रभावती बोलते हैं। आप तो भी देते हैं राह बन जाता है, आपको तो वहां देवते पास होते हैं, वो गंगा बह रही है आकाश में। एक गंगा का इतना वेग चला वो पाताल में चली गई, उसको मदाकिनी बोलते हैं। और एक गंगा जो शिव जी भगवान ने अपनी जड़ों को इतना भिगा दिया, 1 साल गंगा उठ चुकी वहां में, 1 साल। महाराज भगीरथ जी कहने लगे महाराज हमने तो अपने बुजुर्गों के लिए 5 पीढ़ी तप किया है, 5 उसको छोड़ो, हम अपने बुजुर्गों के कल्याण करनी है। और महाराज ब्रह्मा जी कहने लगे और गंगा कहने लगी और शिव जी भगवान कहने लगे भगीरथ कहाँ है तुम्हारे बुजुर्ग कहाँ है जिनका देहांत हुआ है और संतों महात्मों की क्रोध दृष्टि से नाश हुआ है, आप आगे चलो। गंगा पीछे पीछे चलेगी। जब भगीरथ जी चले जहां हरिद्वार है, जहां हरिद्वार है वहां 60,000 अजय शगर के पुत्रों का दास हुआ, 60,000 पुत्र दास। जब शिव जी भगवान और भगीरथ हरिद्वार की हर की पौड़ियों में, जो हर की पौड़ी बोलते हैं जिसकी बहुत महानता है, और जो कट्टर लोग हैं मजहबी लोग हैं गंगा की निंदा करते हैं, दुष्ट लोग हैं, दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा। दृष्टवा जन्म सतम पापं स्नात्वा जन्म सासानि पीत्वा जन्म कोटानि पुनर्जन्म विद्यते। गंगा का दर्शन करने से 100 जन्म का पाप दूर हो जाता है। गंगा में स्नान करने से 1000 जन्म का पाप दूर हो जाता है। गंगा का पानी पीने से करोड़ जन्म का पाप दूर हो जाता है। और गंगा का दर्शन करने से फिर मनुष्य जूनों में नहीं आता है। गंगा का फल है। गंगा जल गुरबाणी में ऐसा लिखा है। और दुष्ट आत्मा ना सो पढ़ते हैं ना विचार करते हैं, निंदा करते हैं। और गुरु बादशाह बोलते हैं गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी का होवे पीवत बहुना जोड़ प्रभाव। शास्त्र वेद और गुरबाणी एक कर दी, एक जो गुरबाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है वो वेद बोलते हैं, एक है। जब हरिद्वार आया, हरिद्वार में जानबूझकर नहीं, तुम्हारा पैर फिसल गया है, तुम्हारा देहांत हो गया है, शास्त्र बोलता है सीधा स्वर्गों को जाएगा।
और बड़े अच्छी तरह समझने बात समझने की जो कोशिश करना। आप सुबह से लेकर जब इंसान की हड्डी उस घर की पौड़ी में होगी, शाम तक आ जाएगी और किसी पानी में इंसान की हड्डी गलेगी नहीं, नाश नहीं होगी, शाम तक हड्डी खत्म होगी। जितने देर हर की पौड़ी में इस इंसान की अर्थी पड़ी है, स्वर्ग का सुख भोगेगा, पावे कितना भी पापी बना दी। और 2 मील के अंदर अंदर हे गंगा माता कर देगा, उसके प्राण अंत हो गए, सीधा स्वर्ग हो जाएगा। गंगा का भ्रांत है। जब वो गंगा हरिद्वार में पहुंची और भगीरथ जी कहने लगे, महाराज हमारे बुजुर्गों का उद्धार हो गया, जाओ जहां जाना है। गंगा चलकर समुद्र के पास जाओ, समुद्र के पास। जब से ये गंगा चल रही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लोगों का उद्धार करते हैं, उद्धार करते हैं। हम बाबूजी से, सरदार जी से ये प्रार्थना करते हैं, बहुत चौकस रहना, चौकस। ये गंगा बह रही, बहुत चौकस रहना, कहीं नहीं पता कहीं छाल हो, लूटे जाएंगे। प्रार्थना है, ये तो परीक्षा होनी तो जरूरी है ना। जब परीक्षा होते दर्जा कैसे बढ़ेगा आपका दर्जा कैसे बढ़ेगा? परीक्षा होगी तो पहली में दूसरी में आएंगे, जब दूसरी में जाएंगे तो परीक्षा होगी तो तीसरी में जाएंगे, जब परीक्षा ना होगी तो क्या बात दूसरी में तीसरी चौथी में क्या क्लास में क्या जाएंगे आप, कब जाएंगे? सबसे प्रार्थना करते हैं, बहुत चौकस रहना। ये गंगा बह रही है, बहुत मुश्किल है। दान देना, दान करना बहुत मुश्किल है। ये हमारे बुजुर्ग बहुत इसका उदाहरण दिया करते हैं। इसलिए जो पहले दिन से घर को छोड़कर, घर के कामों को छोड़कर और दूर नेड़े से आकर इस स्थान की हाजिरी पड़ी है, साधु संतों महात्माओं के वचन सुने हैं, हम बहुत देखे। और बाबूजी जिन्होंने अपने तन मन धन से अपनी कमाई, अपनी माया को सफल किया है। जितना संसार में लोग आते हैं सब कमाई करते हैं, वैसा संसार में है तो कमाई नहीं करता। और जितने संसार में लोग आते हैं सब इसको संभालते हैं। कौन नहीं संभालता? बोलो, सभी संभालते हैं, पर संभालने संभालने का ढंग बखरो बखरा। ये जो संभालना है बखरा ढंग है। कोई कहता है अपने बुजुर्गों के ये बना दो, अपने बेटों के ये बना दो, अपने बेटे को यो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ये भी संभालना है आपको, ये बखरा ढंग। जैसे कि कुएं का पानी उसको नहीं निकाला तो उसमें बदबू पड़ जाएगी। ये तुम्हारी कमाई जो धान तुम धन के लेखे नहीं लगेगी तो उसमें बदबू आने लगेगी, वो पानी खराब हो जाएगा, तुम्हारी कमाई खराब होगी, तुम्हारे बच्चों को भ्रष्ट कर देगी, तुम्हारे मनों को भ्रष्ट कर देगी, तुम्हारे जीवन को भ्रष्ट कर देगी। बहुत जरूरी है धर्म का काम करना। इसलिए जो संतों महात्माओं ने सुबह लेकर शाम को लेकर और भगवान की सिफत करी है, सिफत करी है। गुरबाणी में लिखा है, जिसनु बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही बादशाह। वो तो बादशाह का बादशाह जो भगवान की सिफत करते हैं, भगवान की सिफत करते हैं, दिन रात प्रेम से सिफत करी है भगवान। तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे की सिफत करो तुम प्रसन्न ना होंगे। जब भगवान की सिफत करोगे तो ये भगवान प्रसन्न करता है, हमारी सिफत करते हैं। इसलिए वो बादशाह है। जो संत महात्मा हैं उनका भी शुक्राना करते हैं। और हमने आपने बयान दे दिए हैं कि हमारे बुरे बाग थे, हमारे बुरे बाग जो आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो सके। बाबूजी से, सरदार जी से, आप सब संतों से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सारा काम तो शरीर के साथ ही करना है। जब किसी का शरीर ना साथ हो तो क्या सूरमा है, क्या धरती है, क्या हो सकता है। इसलिए साथ क्षमा चाहते हैं।
और सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि भाई 1 महीने का आप कथा कीर्तन सेवा सिमरन दर्शन के आप ओवरहाल हो चुके हैं, आप ओवरहाल हो चुके हैं। इसको बाहर रखना है, जाकर खूब नहीं सोना है, खूब बाप नहीं करने हैं, खूब गलत काम नहीं करने हैं। आपको ऐसी हैबिट पड़ जाए, रोज उठा करो, भगवान का सिमरन करो, तौबा करो, तौबा करो। ये जीवन कैसे मिलेगा? और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान बाबूजी की जो आयु है, आर्जा है, एज है, लंबी हो, ऐसे प्रोग्राम करते रहें, हम आनंद मानते रहें, आप सुनते रहें। और ऐसा ही समागीय है महात्मा तुलसीदास के तहत धन धारा लक्ष्मी पापी के हुए ते संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, ये दुर्लभ चीज है जो आपको प्राप्त करी है। इतने में सतगुरु राम सिंह सचदेव पातशाह के आने से और सतगुरु राम सिंह सचदेव पातशाह का उपदेश उसका तो समुद्र है, समुद्र है। सतगुरु की महिमा समुद्र है और जो भक्त जनों की महिमा समुद्र है। आप जिन्हें सभी जथेदारों से और दूर नेड़े से आकर आपने हिस्सा पाया है, हम सभी से प्रार्थना करते हैं और सभी के ऋणी हैं और दुआ करते हैं भगवान सरदार जी बाबू जी और इस परिवार को और इस कंपनी को आप इतना ऊंचा उठाएं और आप इतना बढ़ाएं कि जैसे गंगा में संसार के लोग नहाकर अपना आप को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं और निजात मानते हैं, ये भी गंगा चलती रहे और गंगा आगे बढ़ती रहे। हम कितने से आपको प्रार्थना करते हैं, सभी को दें प्रेम सत्कार से। दान श्री सतगुरु राम।